अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना कि अल्लाह ताला ने कुछ जानवर हराम फरमा दिए। शरीयत ने जिसको मना नहीं फरमाया, जिसकी हुर्मत हमारे सामने नहीं आई, वो चीज़ अपनी असल में जायज़ होती है, हलाल होती है। अल्लाह फरमाता है अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए पाक चीज़ें। जो पाक चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। जिनकी हुर्मत का ज़िक्र नहीं आया वो अपनी असल में हलाल होती हैं। आगे आया मुबारका में ज़िक्र है कि किताबिया जो अहले किताब हैं उनका खाना या उनका ज़बीहा, जो जानवर वो ज़िबा करते हैं, मुसलमानों के लिए हलाल है या नहीं है, और मुसलमान का खाना, मुसलमान का ज़बीहा उनके लिए हलाल है या नहीं है। अल्लाह फरमाता है व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। अल्लाह फरमाता है और उन लोगों का खाना जिन्हें किताब दी गई हलाल है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा खाना हलाल है उनके लिए। अगर अहले किताब कोई ज़बीहा करते हैं, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो का यही कौल मिलता है कि तमाम अहले किताब का ज़बीहा मुसलमान के लिए हलाल है। शर्त यह है कि वो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर ज़िबा करे। अगर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा नहीं करेगा तो जायज़ नहीं होगा। आप हदीस पेश करते हैं कि खैबर के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसका नाम ज़ैनब था, उससे गोश्त कबूल फ़रमाया उनके ज़बीहे का। वो ज़हर मिलाकर लाई थी। हुज़ूर के सहाबी हज़रत बशीर तो वो खाने के बाद वफ़ात पा गए, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने महफूज रखा। तो इस हदीस मुबारक से ही पता लगता है, आया मुबारका से ही पता लगता है कि अहले किताब जो सही अक़ीदों पर कायम हो, दहरिए ना हो। आजकल असल जो है वो लोग दहरिए हो चुके हैं, अपने सही अक़ीदों पर वो कायम नहीं हैं। अहले किताब नाम के हैं लेकिन उनके अक़ीदे सही नहीं हैं। आगे अल्लाह फरमाता है वल मुहसनातु मिनल मुमिनाति वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा अतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन वला मुत्तख़िज़ी अख़दान वमन यकफ़ुर बिल ईमान फ़क़द हबिता अमलुहु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अब ज़िक्र है कि अहले किताब की औरत से निकाह कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अल्लाह फरमाता है पाक दामन मुसलमान औरतें और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई, उनकी पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई, जबकि तुम उनसे निकाह करते हुए उन्हें उनके महर दो, न ज़िना करते हुए, न उन्हें पोशीदा आशना बनाते हुए। और जो ईमान से फिर कर काफिर हो जाए तो उसका हर अमल बर्बाद हो गया और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। ईमान वालियों से भी निकाह करो और अहले किताब की वो औरतें जो पाक दामन हो, उनसे निकाह कर सकते हैं। अहले किताब की पाक दामन औरतों से निकाह कर सकते हैं, इमाम आज़म का यही कौल है। लेकिन इसमें शराइत हैं। क्या शराइत हैं? निकाह तो कर रहे हो लेकिन ऐसा ना हो कि उसका दीन तुम पर गालिब आ जाए, वो तुम्हें यहूदी या ईसाई बना दे। अगर तुम्हें ख़दशा है तो फिर उससे निकाह नहीं करो। जब अहले किताब की औरत से निकाह करोगे, जो बच्चे होंगे, फिर लड़ाई होगी। वो कहेगी मुझे यहूदी या ईसाई बनाना है, आप कहोगे मुझे मुसलमान बनाना है। तो एक बड़ा फितना सा, एक बड़ी ज़िंदगी का अमन बर्बाद हो सकता है। इजाज़त है, हुक्म नहीं है। निकाह हो सकता है। हज़रत उस्मान गनी ने नाइला से निकाह किया, वो यहूदिया थी, औरत थी, लेकिन सबूत मिलता है, लेकिन जायज़ है लेकिन वाजिब नहीं है।
कर सकता है। लेकिन वही ये शराइत आपके सामने हैं, उसको कौम और मुल्क का राज नहीं बता सकते। ये सब चीज़ों को देखते हुए निकाह करना होगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है ये निकाह की इजाज़त है उनसे, महर दो उनको, उनसे निकाह करो। तो अल्लाह फरमाता है ना कि बदकारी की इजाज़त दी जा रही है कि तुम उनसे खुफिया तौर पर मुलाकातें करो या उनसे कोई ताल्लुक़ रखो, नाजायज़ ताल्लुक़ की इजाज़त नहीं है। अल्लाह फरमाता है अहले किताब से निकाह की इजाज़त है और उनका महर उनको अदा करो। इजाज़त दी गई है, हुक्म नहीं है। लेकिन वही कि ईमान वाली औरतें अब इतनी तादाद में मौजूद हैं, मुसलमान को मुसलमान से ही निकाह करना चाहिए, वरना बहुत सारी ख़राबियाँ सामने आ सकती हैं। तो अल्लाह फरमाता है जो काफिर हो जाए ईमान से फिर कर, जो मुसलमान से मुर्तद होकर काफिर हो जाए, सारे अमल बर्बाद। वो ये ना समझे कि जब मैं मुसलमान था मैंने बड़ी नेकियां की, सब कुछ की। अल्लाह फरमाता है अब सारे अमल उसके बर्बाद हो गए और उसके लिए आखिरत में वो खसारा पाने वालों में से होगा। अल्लाह ताला हमें इन आया मुबारका को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।